सभी बच्चों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, अभी अभी सीटेट की तरफ से एग्जाम शेड्यूल जो है वह जारी कर दिया गया है और इसमें बता दिया गया है, कोई कंफ्यूजन अब आपकी नहीं रहेगी कि 7 और 8 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। सारी कंफ्यूजन जो है वह दूर हो जाएगी। ठीक है जी। तो यदि आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और इसको जो है वह क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा ये कह दिया गया है, क्योंकि बच्चों की संख्या जो है वह बहुत ज्यादा थी, इस वजह से 2 दिन जो है ये आपकी परीक्षा रखी गई है, 7 और 8 फरवरी को। राइट, क्लियर है बात? 7 फरवरी को जो है वह 2 पेपर होंगे। सबसे पहले पेपर 2 होगा और सुबह की शिफ्ट में होगा, यानी कि 9:30 से लेकर जो है 12 बजे तक होगा। 2.5 घंटे की परीक्षा होती है, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न जो है वह 1 नंबर का होता है, ये तो मालूम होगा। फिर यहाँ पर 7 तारीख को, यानी कि इसी तारीख के दिन इसी को जो है पेपर 1 होगा। कब होगा? दिन वाली, यानी कि दोपहर वाली शिफ्ट में होगा। और दोपहर कब है? 2:30 बजे। 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक यह पेपर होगा। ठीक है जी। फिर एक बात आती है कि 8 तारीख जो है वह अगले दिन आपका पेपर होगा। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सेम पेपर आएगा। मैडम, सेम पेपर आएगा फिर तो उनको फायदा हो जाएगा। अरे क्या बातें करते हैं, सेम पेपर नहीं आएगा, आप चिंता मत करिए। 8 तारीख को जो है वह क्या होगा? यह पेपर होगा। 8 तारीख को पेपर होगा। कब? पेपर 2 अगेन दोबारा से होगा और सेम जो है प्रोसीजर है, यानी कि सुबह की शिफ्ट में होगा 9:30 से 12 बजे तक। और 8 तारीख को ही आपका पेपर 1 होगा, दोपहर की शिफ्ट में होगा, 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। क्लियर है बात? समझ में आ गई है? अब इससे एक दुविधा भी होगी और एक यूं समझ लीजिए, इन्होंने तो ये कह दिया कि 2 दिन जो है वह पेपर होंगे, है ना, 2 दिन पेपर होंगे, यानी कि 7 और 8 फरवरी को। अब मानो ऐसा भी हो सकता है, कुछ बच्चे ये कहेंगे, 8 फरवरी वाले जो बच्चे कहेंगे वो कहेंगे कि हमारे दिन जो है पेपर डिफिकल्ट था और 7 फरवरी को जो है पेपर आसान था, है ना, वह ये कहेंगे। ये होता है, ये वाजिब है, बड़ा होता है। 7 फरवरी ये कहेंगे कि हमें पहले पेपर देना पड़ा और 8 फरवरी का जो पेपर था वह आसान था। इससे दुविधाएं भी जो है वह विकसित होने वाली हैं। यदि आप दूरदृष्टि कोण से जो है यदि देखें तो इससे और समस्या पैदा हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से कहूंगी कि फिलहाल के लिए अपनी तैयारी जो है वह बरकरार रखिए, बढ़िया रखिए, जोशीले अंदाज से रखिए। इसके लिए हमारी मूल मंत्र सीरीज भी जो है वह चलाई जाती है, जो आपने देखी भी होगी, है ना। ये पूरी की पूरी जो है वह मैराथन होती है। इसमें थियोरेटिकल चीजें जो है वह हम करवाते हैं। और इसके अलावा अभी जो है वह गागर में सागर सीरीज जो है वह चल रही है, जिसमें हम प्रश्न पर फोकस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो ज्यादातर फंसने के चांसेस होते हैं, उसको भी जो है वह जरूर देखिएगा। इसके अलावा 6 तारीख को मैं कुछ अलग सोच रही हूं, ताकि शॉर्ट में प्रिसाइज तरीके से आपकी संपूर्ण रिवीजन हो जाए, फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 6 तारीख के लिए हम जो है कुछ विशेष सोच रहे हैं और जल्दी वह आपके सामने भी होगा। ठीक है, एक बड़ी सी क्लास जो है फिर से आपके सामने होगी, आपके समक्ष होगी। शॉर्ट रिवीजन हम करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वह भी हम करेंगे। तो क्वेश्चन और थ्योरी जो है इसका एक सम्मिलित रूप जो है वह आपको देखने को मिलेगा। फिर भी मैं आप सभी से यही कहूंगी कि इन शॉर्ट आपकी जो तैयारी है वह बहुत बढ़िया होनी चाहिए और उसमें ये ध्यान रखना, जितने भी थ्योरीज है वह आपको याद करनी है, मतलब एकदम टिप्स पर रखनी है। थियरीज करके जाइएगा। जीन पियाजे हो गया, वाइगॉट्स्की हो गया, या फिर कोलबर हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जीरोम ब्रूनर हो गया, है ना, ये सारे सिद्धांतकारी जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट बंडूरा से भी काफी सारे जो है वह सवाल आते हैं, तो ये सारी थ्योरीज करके जाइएगा। समावेशी शिक्षा क्या होता है, 5 नंबर पक्के हो जाते हैं यहाँ पर। समावेशी शिक्षा क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या होता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक तो आता है बिल्कुल कॉमन सेंस के आधार पर। मैं कहती हूँ यदि आपने यही कर लिया, बिल्कुल कॉमन सेंस के आधार पर जो है आप लगा लेंगे। ठीक है, एक आता है आपका क्या कि बच्चा क्या होता है, बच्चा गलतियां कैसे करता है, तो वह बालक के ऊपर वह सारी बातें आप इसी तरीके से कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, एक आता है मूल्यांकन चैप्टर जरूर करके जाइएगा। मूल्यांकन के अंदर पोर्टफोलियो क्या होता है, रेटिंग स्केल क्या होता है, चेकलिस्ट क्या होता है, मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं, असेसमेंट, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ये बेसिक चीजें हैं, इसको करके जाइएगा। तो मुख्य तौर से अगर मैं सीडीपी की बात करूं तो यदि आप ही करके जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 में से 30 आ जाते हैं। ठीक है जी। तो मैं कहूंगी कि सभी विषयों की मूल मंत्र और गागर में सागर सीरीज जरूर देख के जाइएगा। और नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो है, फिलहाल के लिए इसको देखिएगा और इसके अनुसार
अपनी तैयारी बरकरार रखिएगा। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। फिर भी मैं 6 तारीख को जरूर मिलूंगी आपसे। नमस्कार सभी।